पाकिस्तान के उफक पर तरक्की का नया सूरज, इक्तिसादी राहदारी की किरणों से पूरा खित्ता मुनव्वर होगा। वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट के सरताज गवादर पोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सीपैक दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम भी दिया। कहते हैं मंसूबे का दुश्मन पूरे मुल्क का दुश्मन है। हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सड़कों की तामीर के दौरान जान देने वाले 40 एहलकारों को खिराजी अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। मुस्कुराना है सुन ले जहां, नी हाउ आर यू दोस्त मैं और तू, वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया पंजो। पाक चीन दोस्ती के नगमों ने पुरवकार तकरीब को मजीद यादगार बना दिया। पाक फौज के सरबरा वजीर आला बलोचिस्तान, चीनी सफीर और दीगर हुकाम शरीक हुए। वजीर आजम और आर्मी चीफ को शील्ड पेश की गई। सड़कों का जाल बिछेगा, सेहत और तालीम की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। अवाम और अफवाज मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। ISPR की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी जारी। सानिहाए शाह नूरानी दरगाह ने खून के आंसू रुला दिया। दर्जनों घरों में सफे मातम, आहें और सिस्कियों ने दूसरे रोज भी फिजा को सोगवार बनाए रखा। जांबाहक अफराद की तादाद 52 हो गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था और 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। विफाक की जानिब से जांबाहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5, सूबाई हुकूमत का 10-10 लाख इमदाद का ऐलान। हमारे प्यारे कहाँ हैं? लोग आज भी दीवानावार अस्पतालों में खोने वालों को तलाश करते रहे। 32 लाशें वुरसा के हवाले, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वजीर आला बलोचिस्तान और सिंध, कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स ने अस्पताल में अयादत की। इलाज के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दों ने किसी का लख्ते जिगर छीना तो किसी का सुहाग गुजारा। कई ममता की छांव से महरूम हो गए। कोई बाप की जुदाई पर रोता बिलखता दिखाई दिया। कराची से गई एक फैमिली को मौत छूकर गुजर गई। जैसे ही वापसी के लिए गाड़ी में बैठे धमाका हो गया। सानहे ने जहां कई कीमती जानें निगल ली, वहीं इलाके के मकीनों का कारोबार भी ठप हो गया। VIP होने का जुनून, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के प्रोटोकॉल स्टाफ ने रास्ता ना मिलने पर शहरी को फेंटी लगा दी, गाड़ी का शीशा तोड़ा। अब्दुल गफूर हैदरी गाड़ी में बैठे तमाशा देखते रहे। मुतासरा शख्स की बालाकोट थाने में दरखास्त, जिसकी गलती हुई कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मुश्ताक गनी की यकीन दहानी। 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने न्यूजीलैंड को हिला कर रख दिया। दरो दीवार लरस गए तो इमारतें भी झूलती रहीं। लोग खौफ के मारे सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान की मेंस और विमेंस टीमें भी होटलों से बाहर आ गईं। शदीद झटकों के बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी। कराची की दीवारें भी सियासी हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में साबिक सदर के हक में वॉल टॉकिंग। हमें जरूरत है परवेज मुशर्रफ की। नामालूम अफराद ने नामालूम वक्त पर नारे तहरीर कर दिए। पैनामा लीक्स पर तहरीक इंसाफ के कैंपों में आज फिर मुशावरत। हुकूमत की मुबैना करप्शन से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म का मुशाहिदा किया गया। आइंदा समात पर नए शवाहिद अदालत के सामने रखने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में वफ्द की तुर्क सफीर से मुलाकात पर इत्तेफाक। सियालकोट में जुल्म की एक और दास्तान। भत्ता ना देने पर मुल्जिमों का ख्वाजा सराओं पर वहशियाना तशद्दुद, पीटने के साथ वीडियो भी बनाते रहे। फुटेज मंजरे आम पर आई तो पुलिस की सफों में खलबली। गिरफ्तारी के लिए छापे, जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी।
जनूबी कोरियन सदर एहतजाज की जद में। आज भी सियोल में लाखों अफराद सदारती महल से 1 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठे हुए। इस्तीफा दो के नारे। कहीं कंटेनर लगा न आंसू गैस के शेल बरसाए गए। मुजाहिरीन ने पुरअमन एहतजाज किया और चले गए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर एहतजाजी झटके जारी। 5वें रोज भी मुजाहिरीन सड़कों पर रहे, नारेबाजी करते रहे। दूसरी जानिब हिलरी क्लिंटन ने अपनी शिकस्त का जिम्मेदार FBI को करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट की 150 साला रंगारंग तकरीबात। जजेस ने एक दूसरे की विकटें उड़ाई। रस्साकशी, दौड़ और पेंटिंग्स के भी मुकाबले। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने माशरे में तब्दीली लाने के लिए फराइज एहसन तरीके से अदा करने की तलकीन भी की। खैबर पख्तूनख्वा की बेनजीर ने बेमिसाल कारनामा सर अंजाम दे दिया। सूबे की तारीख में पहली बार किसी खातून ने पैराग्लाइडिंग का मुजाहिरा किया। 300 फुट की बुलंदी से छलांग लगाई तो खूब दाद भी मिली। लाहौर में सजा पंछियों का मेला। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए परिंदे खुसूसी मेहमान बने। लव बर्ड्स आए तो मकाओ तोते के खूब चर्चे। ऑस्ट्रेलियन तोतों ने भी रंग जमाए। और चांद कल अपने हुस्न पर खूब इतराएगा। 16 सिंगार में मसरूफ। 14वीं रात दीदार करने वाले नजरें नहीं हटा पाएंगे। सुपरमून की कहानी क्या है? बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। बुलेटिन का आगाज अच्छी खबर से। पाकिस्तान के उफक पर तरक्की का नया सूरज तुलू हो चुका। वजीर आजम ने सीपैक मंसूबे की सरताज गवादर पोर्ट का इफ्तिताह कर दिया है। सीपैक दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम भी दिया। अहम खबर, पाकिस्तान के उफक पर तरक्की का नया सूरज तुलू। सीपैक मंसूबा हकीकत का रूप धार रहा है। वजीर आजम ने सीपैक के सरताज गवादर पोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। Sea is for entire Pakistan and no province and region will be left out of it. Ni hao ye dost main aur tu walaikum assalam shukriya पंयोनी। पाकिस्तान इक्तसादी खुद मुख्तारी के ट्रैक पर चढ़ गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत पहले मेगा पायलट ट्रेड कार्गो को रवाना कर दिया। गवादर बंदरगाह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान जल्द ही आलमी तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। Today we are gathered here to mark the materialization of a vision and idea that was conceived only 2 years ago. It is only through this open-minded and open-hearted vision of sharing the fruits of progress that we can attain peace and harmony in our region as well as the world. वजीर आजम नवाज शरीफ ने सीपैक मंसूबे के दुश्मनों को एक पैगाम भी दे डाला। This is our national program. Enemies of CPEC are enemies of Pakistan and also Pakistan's prosperity and development. वजीर आजम नवाज शरीफ ने बताया कि सीपैक के तहत सनती जोन बनेंगे जहां सरमायाकारी से रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। 40 brave men of FWO who laid down their lives to push our development initiative forward. I would also like to thank General Rahil Sharif for his personal interest and all-out support for the completion of these projects. वजीर आजम नवाज शरीफ ने सीपैक को गेम चेंजर करार दिया और इस मंसूबे को हर हाल में कामयाब बनाने का अज़्म दोहराया। गवादर पोर्ट के इफ्तिताह के साथ ही पाकिस्तान आलमी तिजारत का गेटवे बन गया। वजीर आजम ने पहले मेगा पायलट स्ट्रेट कार्गो को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और आला हुकाम ने शिरकत की। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि सीपैक की कामयाबी के लिए सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान आलमी तिजारत का बड़ा हिस्सेदार बनने की राह पर चल निकला। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने ग्वादर बंदरगाह का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। सी पैक के तहत 300 कंटेनर्स पर मुश्तमिल पहला मेगा पायलट ट्रेड कार्गो ग्वादर पोर्ट से रवाना किया गया। पुरवकार तकरीब में पाक फौज के सिपाहीसलार जनरल राहिल शरीफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी, चीनी सफीर, वफाकी वुज़रा और पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों ने भी शिरकत की। चीनी सफीर सन विडोंग ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को पूरे खिते के लिए मुफीद करार दिया। CPEC is facing Pakistan as a whole and delivering benefits to all the people of Pakistan. वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी का कहना था, सी पैक की कामयाबी के लिए सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। Participation of our security forces and all out cooperation of the people of Balochistan, we have succeeded in curbing the anti-state elements and the law and order situation has improved. सी पैक के तहत न सिर्फ चीन की आलमी तिजारती सरगर्मियों में तेजी आएगी, बल्कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का अहम संगे मील उबूल कर लिया है। मुल्क के नए माशी हब ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तख्ती की, नकाब कुशाई की और मौलाना फजल रहमान ने दुआ कराई। पाकिस्तान और चीन के गुलकारों ने सुरों के रंग बिखेर कर तकरीब को यादगार बना दिया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे ने गवादर की किस्मत चमका दी। गवादर बंदरगाह के इफ्तिताह के लिए पुरवकार तकरीब सजाई गई और वजीर आज़म नवाज शरीफ ने मेगा पायलट ट्रेड कार्गो शिप रवाना करके मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया। गवादर पोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और मौलाना फजल रहमान वजीर आज़म के हमरा थे। तख्ती की नकाब कुशाई के बाद मौलाना फजल रहमान ने दुआ कराई। तकरीब के दौरान चीन और पाकिस्तान के गुलकारों ने पाक चीन दोस्ती के यादगारी नगमे पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर वजीर आज़म और आर्मी चीफ ने सी पैक मंसूबे की तकमील में अहम किरदार अदा करने वाली कंपनियों के नुमाइंदों में सुवीनियर्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। तो पाक चीन दोस्ती की नई बुलंदियों पर तरक्की और इस्तेहकाम का नया सूरज तुलू। सड़कों का जाल बिछेगा, तालीम सेहत मिलेगी। अवाम और अफवाज प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। देखते हैं ISPR की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का नया सूरज तुलू हुआ। दीगर खबरें शामिल करेंगे और अहम खबर, वजीर आजम ने गैस की कीमतों में इजाफे से रोक दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजीर आजम की गैस की कीमतों में इजाफा न करने की हिदायत। अहम खबर यह है कि वजीर आजम ने गैस की कीमतों में इजाफे से रोक दिया है। इसके साथ साथ वजीर आजम की गैस की कीमतों में इजाफा न करने की हिदायत भी सामने आई है। गैस की कीमतों में 36% इजाफा होना था। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस फैसले को रोक दिया है और अब ये फैसला सामने आया कि गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। एक और अहम खबर, अफसोसनाक सानया, शाह नूरानी दरगाह पर धमाका, खून के आंसू रुला गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो चुकी है। धमाका खुदकुश था और 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है और इसके साथ साथ विफाक की जानिब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। दरगाह धमाके में जाँ बहक अफराद 52 हो गए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाका खुदकुश था, 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है। अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, विफाक का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5, सूबाई हुकूमत का 10-10 लाख का ऐलान भी सामने आया। बलोचिस्तान के इलाके हब में दरगाह शाह नौरानी पर होने वाला धमाका दर्जनों घरानों में सफ़े मातम बिछा गया। पूरे मुल्क की फिजा सोगवार रही। हफ्ते की शाम मजार के अहाते में धमाका उस वक्त हुआ
जब जायरीन मगरिब से पहले धमाल डाल रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद उस वक्त मौजूद थी। लाशें जो ना वो चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी हुई थी, आज़ाब बिखरे हुए पड़े थे। बंद हो गया। बहुत बुरी हालत थी लोगों की, जिस तरह से लाशें पड़ी हुई थी। नमाज़ी पढ़ने जा रहे थे हम लोग, वजू में सब बैठे थे। हमने कहा नमाज पढ़ते हैं, भी हम लोग चल के बस एकदम से धमाका हुआ। इतवार को बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और तफ्तीशी हुक्काम ने दरगाह शाह नूरानी से शवाहिद इकट्ठे किए, ताहम वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। बेसिकली तो ये सुसाइडल अटैक था और इसमें जो खुदकुश था उसने अपने साथ जैकेट बांधी हुई थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो ये साबित होता उसने कोई 5-6 kg उसमें बारूद था, उसमें बाल बेरिंग भी थे और 9 mm के बुलेट्स भी थे, उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ। तफ्तीशी जराए बताते हैं ये हमला रेकी और मंसूबाबंदी के बाद किया गया। दरगाह के आसपास मवासलाती निज़ाम ना होने की वजह से ज़ायरीन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी से जुड़ी अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की सिविल अस्पताल आमद और जनरल राहिल शरीफ ने दरगाह शाह नूरानी धमाके के जख्मियों की इयादत की। हर बार इस बार भी मुतासरीन के हम साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे हैं। जुहेब जियजा हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जुहेब जियजा, इस मौके पे क्या कहना था आर्मी चीफ का और जख्मियों की हालत अब कैसी है? आज देखिए, ये सिविल अस्पताल में आर्मी चीफ ने जनरल राहिल शरीफ ने दौरा किया और अब से कुछ देर पहले और इस हवाले से सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। आर्मी चीफ ने ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, जहां गुज़िश्ता रोज धमाका हुआ था। शाह नूरानी मज़ार के जो जख्मी थे उन्हें यहाँ मुंतकिल किया गया था। उनसे इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ पर पहुंचे, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। इसके अलावा जो अहल खाना थे उन्हें तसल्ली भी दी। इनके हमरा अस्करी इदारे के दीगर लोग भी मौजूद थे, जबकि DG रंजस मेजर जनरल बिलाल अकबर भी इनके हमरा थे। मुख्तसर दौरे के बाद आर्मी चीफ यहाँ से अब से कुछ देर पहले रवाना हो गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुहेब जियजा। दरगाह शाह नूरानी पर खुदकुश धमाका, 52 जिंदगियां निकल गया, 34 लाशें सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिंध कोर कमांडर कराची, DG रेंजर सिंध समेत अहम शख्सियात ने सिविल अस्पताल कराची जाकर जख्मियों की इयादत की और वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। तफसील बता रहे हैं वासिक मोहम्मद। अमन के दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर बलूचिस्तान की सरजमीन को लहू लहू कर दिया। हब में शाह नूरानी मज़ार पर खुदकुश धमाका अपने पीछे आहो बका और सिस्कियां छोड़ गया। सानेहे में जाम बहक होने वाले 34 अफराद की लाशें और 40 से ज्यादा जख्मियों को कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। 32 लाशें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। दर्जनों लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में सिविल अस्पताल मारे मारे फिरते रहे। अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। अभी भी वहाँ अब्बासी गए, हम लोग सिविल यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सिविल वाले अंदर भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, ढूंढने कोई इतला नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी ने अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत की और मीडिया से गुफ्तगू में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। फिलहाल इस मज़ार को बंद कर रहे हैं और उसके बाद हम इस पर तहकीकात करेंगे। उसके बाद हम इसको औकाफ के अंडर में दे देंगे। FC की भी चौकी लगाएंगे, वहाँ पर लेवीज की भी चौकी लगाएंगे, वहाँ पर पुलिस की चौकी भी लगाएंगे, सराय भी बनाएंगे उनके लिए, और जो आए उनको चेक करके फिर आगे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी सिविल अस्पताल में जख्मियों की इयादत की और कहा कि जख्मियों के इलाज के अखराजात हुकूमत सिंध उठाएगी। हुकूमत सिंध पूरी कोशिश करेगी कि उनका ख्याल रखा जाए, उनका इलाज प्रॉपर हो और जो शहीद हो गए हैं उनके लिए भी इंतज़ाम किया जाए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार और DG रेंजर सिंध बिलाल अकबर भी सिविल अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की इयादत की। उन्होंने इंतजामिया को जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत भी की। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
शाहनुरानी मज़ार पर धमाके में जहां कई जानें चली गईं, वहीं कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी हुए। मवासलात का निजाम ना होने पर बच जाने वाले ज़ायरीन को इंतहाई परेशानी से गुजरना पड़ा। ऐसे ही एक खानदान से मिलवा रही हैं फसाहत फातिमा। यह है गुलाम मुर्तजा की खुशकिस्मत फैमिली, जिन्हें शाहनुरानी मज़ार पर मौत छूकर गुजर गई। दरगाह पर खुदकुश धमाके ने कई खानदानों के चिराग गुल कर दिए। कहीं लाशें गिरी तो कहीं दर्जनों ज़ायरीन जख्मी हुए, मगर गुलाम मुर्तजा की फैमिली के अफराद बाल बाल महफूज रहे। खुशनसीब खानदान के अफराद बताते हैं कि वो धमाके से कुछ देर पहले मज़ार पर मौजूद थे, मगर जब वो वापसी के लिए गाड़ी में बैठे तो जोरदार धमाका हो गया। वहाँ पर पीसीओ तो कोई था ही नहीं कि हम फोन कर रहे हैं, मोबाइल के सिग्नल नहीं थे, मोबाइल बंद थे। धक्के से सिवा और कुछ भी नहीं मिल रहा था, हमें रोने के सिवा और कुछ भी नहीं मिल रहा था। दूसरी जानिब कराची में मौजूद गुलाम मुर्तजा और खानदान के दीगर अफराद को जब धमाके की इत्तला मिली तो वो सिविल और जिना अस्पताल में जाकर अपने प्यारों को ढूंढते रहे, लेकिन जब सुबह वो खैरियत से घर पहुँचे तो सबकी जान में जान आई। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दरगाह शाहनुरानी में दहशतगर्दी से जहां दर्जनों अफराद मौत की आगोश में चले गए, वहीं कुछ खुशनसीब ऐसे भी हैं जो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। इस बारे में बता रहे हैं मुजाहिर सईद। दरगाह शाहनुरानी में धमाके ने दर्जनों अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दरगाह शाहनुरानी में दहशतगर्दी के वक्त ढोल बजाने वाला भी मौजूद था, जो मौजूदा तौर पर महफूज रहा और उसे खराश तक न आई। जैसे प्रेशर उठा तो दोनों दमाले शहीद हो गई, दोनों फट गई थी, तो मेरे जो हाथ थे बाजू दोनों अंदर चले गए इनके, तो पीछे धुआं धुआं हो गया। हम लोग उछल के बाहर गिर गए, पता ही नहीं चला किस तरह बाहर है। दरगाह शाहनुरानी में धमाके से ढोल बजाने वाला तो महफूज रहा, मगर उसके दोनों ढोल फट गए। मुजाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, हब। आगे बढ़ेंगे और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे, जो कि है अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक, जिनका पहला ऐलान सामने आया है। कुर्सी संभालते ही 30 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम को फौरी मुल्क बदल करने का ऐलान। अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला ऐलान, कुर्सी संभालते ही 30 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर करूंगा, ये कहना था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। जराइम पेशा, मंशियात फरोश और गैंग वॉर के कारिंदों की अमेरिका में कोई जगह नहीं। जी हाँ, एक तरफ तो मुजाहरे जारी हैं उनके मुंतखब होने के खिलाफ, और दूसरी जानिब नए नए ऐलानात। और पहला ऐलान सामने आया है कि अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ऐलान किया है, कुर्सी संभालते ही 30 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर करूंगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जराइम पेशा, मनशियात फरोशों और गैंग वॉर के कारिंदों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। एक और अहम खबर, वीआईपी होने का जुनून। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के प्रोटोकॉल स्टाफ ने रास्ता न मिलने पर शहरी को फेंटी लगा दी। अब्दुल गफूर हैदरी गाड़ी में बैठे तमाशा देखते रहे। मुतासरा शख्स की बालाकोट थाने में दरखास्त, जिसकी गलती हुई कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के प्रोटोकॉल स्क्वाड ने ये वाकया सर अंजाम दिया। अब्दुल गफूर हैदरी गाड़ी में बैठे सिर्फ तमाशा देखते रहे। वीआईपीज़ के स्क्वाड ने भी खुद को वीआईपी समझना शुरू कर दिया। रास्ते में आने वाले शहरियों के साथ बदतमीजी के वाकयात बढ़ गए। नारान से वापस आते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का काफला अचानक बालाकोट के करीब रुका तो पता चला शहरी मोहम्मद हारून सड़क पर अपनी कार मोड़ रहा है। प्रोटोकॉल स्क्वाड के एहलकार इंतजार किए बगैर गाड़ियों से कूदे और शहरी पर टूट पड़े। जख्मी किए, मुझे बट मारे ये मुझे, और ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है ये गाड़ी में बैठा हुआ तमाशा देखता रहा है, और इसने कोई ये नहीं पूछा कि ये इंसान को मार रही हो। गाड़ी भी तोड़ दी है, शीशे भी तोड़ दिए और मुझे जख्मी भी कर दिए। रास्ता क्लियर होने पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का काफिला तो आगे बढ़ गया, मगर मुतासरा शहरी अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ थाना बालाकोट जा पहुंचा। पुलिस ने पहले टाल मटोल की, फिर दबाव पर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
उधर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुश्ताक गनी कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर उस शहरी की भी गलती है तो एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन वो खुद उसको अपने पास बुला के मामला फहमी करते और रफा दफा हो जाता, बजाय इसके कि वो ये काम करते। उन्होंने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया और उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी जानिब एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में डीपीओ मानसेहरा चौधरी एहसन सैफुल्लाह ने भी वाज़ेह कर दिया है पुलिस किसी के दबाव में नहीं आएगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के स्क्वाड के खिलाफ जल्द पर्चा दर्ज कराया जाएगा। जुल्फिकार अली, एक्सप्रेस न्यूज, बालाकोट। एक और अहम खबर सियालकोट से। सियालकोट के इलाके पक्की कोटली में भत्ता न देने पर 3 अफराद का ख्वाजा सरा पर तशद्दुद। ये है उबाश नौजवान जज्जा भट्ट, अवैस भट्ट, आफ्ताब पर मुश्तमिल मुल्जिमों का ग्रुप है जो कि सियालकोट के ख्वाजा सराओं से भत्ता वसूल करता है और इनकी शक्लें भी देखी जा सकती हैं। मुल्जिम है सियालकोट के ख्वाजा सराओं से भत्ता वसूल करते हैं और ना देने पर उन पर तशद्दुद भी करते हैं। मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जल्द पकड़ने की यकीन कराई गई है। इन नौजवानों की, उबाश नौजवानों की शक्लें वाज़े तौर पर इन फुटेजेस में देखी जा सकती हैं जो कि एक्सप्रेस न्यूज अपने नाजरीन को दिखा रहा है। और वो मजलूम ख्वाजा सरा जिसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है वो भी देखा जा सकता है। और ये हैं वो नौजवान जिनमें से एक का नाम है जज्जा भट्ट, अवैस भट्ट और आफ्ताब। कलीम रूफ चिश्ती हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। कलीम, पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार करने की यकीन दहानी तो कराई गई है, क्या अब तक किसी को पकड़ा भी जा सका? जी बिल्कुल, ये सियालकोट थाना सदर का इलाका है पक्की कोटली। वहाँ पर ख्वाजा सराओं ने एक अरसा से बसेरा किया हुआ है, बल्कि ये पक्की कोटली नहीं, सियालकोट में बेशुमार इलाकों में ख्वाजा सराओं का बसेरा है। और ये जो अभी ये जज्जा भट्ट है ये इस गिरोह को लीड कर रहा है। इसके साथ कोई 8 लोग हैं। ये लोग इन लोगों से जो ख्वाजा सरा है जितना ये काम करते हैं, को फंक्शन करते हैं या जो कि इनकी एक्टिविटी है उसके लिए उनसे ये भत्ता वसूल करते हैं। और भत्ता ना देने वाले ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, जज्जा भट्ट ने बेल्टों के साथ ख्वाजा सरा जिसका नाम शानिया है, इसे भत्ता देने से इनकार किया था, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसने बड़ी बेदरिंदगी के साथ उसके सर पे अपना पांव रखा हुआ है। और ये पुलिस की तरफ से बार बार यकीन दहानी करा रही है कि हम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन किसी अभी तक कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और ये लोग इतने बासर हैं कि सियासी लोगों की। बहुत शुक्रिया आपका कलीम रूफ चिश्ती, हमें अपडेट कर रहे थे इस खबर से। एक और अहम खबर, लाहौर एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 20 अक्टूबर को होने वाले हादसे में 2 भाई जाँ बहक हुए थे। पुलिस ने ड्राइवर वकास को गिरफ्तार करके कार कब्जे में ले ली है। ये मनाजिर देखे जा सकते हैं। लाहौर एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला और 20 अक्टूबर को होने वाला हादसा जिसमें 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए थे। बदतरीन ट्रैफिक हादसा और कार आपे से बाहर हुई थी। काबू से बाहर होने की वजह से 2 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। खौफनाक मनाजिर हैं जिसके बायस ये आपको मनाजिर नहीं दिखाए जा रहे पूरे, लेकिन इसमें 2 भाई जाँ बहक हो गए थे। नोमान शेख हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। नोमान, कार ड्राइवर के बारे में मालूम हो सका, उसकी अब तक मुमकिन हो सकी या नहीं? जी बिल्कुल, ये 30 अक्टूबर को लाहौर पर एयरपोर्ट के करीब ये वाकया पेश है जब एक तेज रफ्तार कार ने इन 2 भाइयों जिनका नाम एहतशाम और एहसन था, इन दोनों को हिट किया और इसके बाद इन दोनों की डेथ हो गई। और जो कार ड्राइवर था इसका नाम वकास बताया जा रहा है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने जो कार है वो अपने कब्जे में ले ली हुई है। और ये बहुत ही खौफनाक हादसा था जिसकी फुटेज सामने आई है। इस फुटेज के बाद में ये दोनों भाइयों में से बहुत शुक्रिया नोमान शेख, हमें इस खबर से अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की कराची सिविल अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत। कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स भी हमरा। वजीर आजम ने गैस की कीमतों में इजाफे से रोक दिया। 36% रेट बढ़ाने की तजवीज दी गई थी। और लाहौर में खौफनाक हादसा, बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया, दोनों जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर।